Good morning, students. Today we start our next topic of chapter admission of a new partner. In last video we complete our chapter how to calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. I hope कि आपको वो topic clear होगा. In this video we start our next topic. The topic is accounting treatment of goodwill ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कि जब एक नया पार्टनर आता है तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं हम गुडविल का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए. जो गुडविल होती है, मैंने आपको बताया कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमारी पहले वाली पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाती है और नई वाली पार्टनरशिप स्टार्ट होती है. अब जब नया पार्टनर आया तो उसके आने पर ज़रूरी बात है कि ओल्ड पार्टनर ने उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करा होगा. यानी कि जहाँ पर प्रॉफिट पहले सिर्फ मान लो 2 पार्टनर थे, ए और बी बांटा करते थे, अगर वो सी को एडमिट कर लेते हैं तो अब प्रॉफिट तीनों में बटेगा. तो इट मीन्स कुछ ना कुछ शेयर ए का कम होगा, कुछ ना कुछ शेयर बी का कम होगा. तो ए और बी ने जो सेक्रीफाइस करा सी को लाने के लिए, उस सेक्रीफाइस के बदले में वो नए पार्टनर से गुडविल लेते हैं. ठीक है, तो वो गुडविल जो वो लेते हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में लेते हैं. मैं फिर बोल रही हूँ कि जो नया पार्टनर आता है, जो अमाउंट वो गुडविल का लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओल्ड भी नहीं बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, क्योंकि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस ना भी आए, 0 आंसर आ जाए. तो जिस पार्टनर को नए पार्टनर के आने से सेक्रीफाइस होगा उसको गुडविल का अमाउंट दिया जाएगा और वो गुडविल का अमाउंट उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में उन पार्टनर्स को मिलेगा. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो यूज़ है इस चैप्टर के अंदर गुडविल को बांटने के लिए किया जाएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे यही गलती करते हैं कि गुडविल को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं. तो ये गलती नहीं करनी है. आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगा. तो ये गुडविल के ट्रीटमेंट में हम 3 तरह के ट्रीटमेंट करेंगे. पहला है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी कि प्रीमियम, गुडविल के लिए हम प्रीमियम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, इज पेड प्राइवेटली. दूसरा, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि नया पार्टनर आया और वो अपनी गुडविल का अमाउंट जो है वो कैश में लाया. तीसरा, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो नया पार्टनर जो है वो अपना गुडविल का जो हिस्सा है शेयर वो कैश में नहीं ला पाता. तो हम फर्स्ट 2 मैथड्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट मैथड में मैं बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रही हूँ कि व्हेन द, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि नया पार्टनर आया और एंड ही विल ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड दैट गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स प्राइवेटली आउट ऑफ द बिजनेस, कि जैसे ही नया पार्टनर आया तो जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उन पार्टनर ने उस गुडविल को प्राइवेटली बिजनेस से बाहर बांट लिया. यानी कि ये प्राइवेटली वर्ड आ जाए तो इस केस में हम गुडविल की कोई एंट्री नहीं करते हैं. नो एंट्री आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द बुक्स, क्योंकि बुक्स में तो आई नहीं ना गुडविल. ठीक है, वो तो बाहर ही बट गई. तो ऐसे केस में अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक नोट जरूर देना है एंड नीचे, वर्किंग नोट में दे दें वो नोट, या क्वेश्चन के एंड में दे दें, या स्टार्टिंग में ही लिख दें कि इन दिस क्वेश्चन द गुडविल, नो एंट्री विल बी पास फॉर द गुडविल बिकॉज गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेटली आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि गुडविल को हमने बाहर प्राइवेटली बांटा है, बिजनेस से बाहर. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको 2 मेथड बोले थे कि पहला मेथड यहीं खत्म हो जाता है. तो हम सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, के नया पार्टनर आता है और वो अपनी गुडविल का जो शेयर है वो कैश में लेके आता है. ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश में लेके आता है. ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया. इसमें भी हम 2 मेथड्स करेंगे, 2 तरीके करेंगे. पहला, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस, कि उसको बिजनेस में ही रहने दिया जाता है, रिटेन्ड इन बिजनेस. ठीक है. सेकंड करेंगे व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, पार्टनर ने निकाल लिया. तो हम फर्स्ट मेथड का डिस्कशन करते हैं और इसको समझते हुए हम इलस्ट्रेशन करते हैं. मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 22 करा रही हूँ. पहले ध्यान से देखेंगे इसमें क्या बोला गया है. एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, उनकी ओल्ड रेशियो है 2:1. दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट. वो 1/4 शेयर के लिए जेड को एडमिट करते हैं, विच ही एक्वायर इक्वली, जो इसने लिया इक्वली एक्स और वाई से. यहाँ मुझे पहले ही क्लियर हो जाता है कि
कि एक्स और वाई बराबर बराबर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर हमें नहीं कहा जाएगा तो हम सेक्रीफाइस रेशो इसमें नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे लिए क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो 1:1 है। जेड ब्रिंग जो है, जेड जो है वो लेके आता है 1,65,000 एज कैपिटल। वो पैसा लगा रहा है बिजनेस के अंदर, इन्वेस्ट कर रहा है 1,65,000 रुपये। 30,000 एज गुडविल इन कैश, और गुडविल लेके आ रहा है कैश में 30,000 की। हमें एंट्री पास करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखानी है। तो आपको पता है हम क्वेश्चन को पहले अगर वर्किंग नोट से स्टार्ट करें तो बेटर होता है। तो हम पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले बहुत सिंपल सा और ईजी सा मेथड है, ठीक है। हम यहाँ पर निकालेंगे न्यू प्रॉफिट रेशो। न्यू प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। जेड को एडमिट करा गया है, ठीक है। जेड का शेयर 1/4 विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो हम क्या लिखते हैं, जेड्स गेट फ्रॉम एक्स। जेड को एक्स से कितना मिला है, 1/2 ऑफ 1/4 यानी कि 1/8। इसी तरह से z को y से मिला है 1/2 ऑफ 1/4 यानी कि 1/8। यानी कि दोनों ने बराबर बराबर का सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1। अब हम निकालते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो आपको पता है कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सबसे पहले हम x का निकालते हैं न्यू रेशो। x का ओल्ड रेशो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे को, 2:1 ओल्ड रेशो गिवन है, और 2:1 में जो है हमारा 2/3 इसका ओल्ड रेशो है, और इसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/8 का, ठीक है। 1/8 का सेक्रीफाइस करा इसने, तो ये इसका बैलेंस शेयर बचेगा 13/24, ठीक है। इसी तरह से y का निकालते हैं। y का ओल्ड शेयर है 1/3, इसने भी सेक्रीफाइस कर दिया 1/8, इसका बचेगा 5/24। इसी तरह से अब न्यू रेशो निकाल लेते हैं x, y और z की। x का है 13/24, y का है 5/24 और z का कितना था 1/4। एलसीएम लेंगे 24 आ गया, ठीक है। एलसीएम लेंगे 24 आ गया। रेशो आ गई 13:5:6। न्यू रेशो निकल गई। अब हम एक क्वेश्चन में छोटा सा क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, ठीक है। हम जर्नल बनाएंगे क्वेश्चन के अंदर छोटा सा एक, पहले जर्नल बनाते हैं। ज़्यादा बड़ा सा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें 2 ही एंट्री पास करनी है क्वेश्चन के अंदर। पर्टिकुलर्स, डेट, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ा कि जो Z आया है वो 1,65,000 जो है वो कैपिटल के लाया है और 30,000 गुडविल के लाया तो हमारा बैंक डेबिट द रिसीवर। कोशिश करिए एंट्री बैंक से करने की, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करा है, तो आपने एंट्री सीखी हुई है। अगर बिजनेस में कोई पैसा लगाते हैं तो अब एंट्री यही होती है, कैश टू कैपिटल आपने 11 से सीखा। तो 1,65,000 इसने हमारे को कैपिटल के दिए, और यहाँ पर हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जो वो गुडविल लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। गुडविल लाया वो 30,000 की, और टोटल अमाउंट जो वो लेके आया वो है 1,95,000। ये मैंने फर्स्ट एंट्री कंप्लीट कर दी, और फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होके मैंने नरेशन लिखनी है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल बॉट इन कैश बाय जेड, ठीक है। बाकी नरेशन तो जैसे ही आप लिखेंगे उसका सेंस बननी चाहिए, छोटी से छोटी कोशिश करिए लिखने की। सेकंड एंट्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा। अब आपको पता है जो ये गुडविल वो लेके आया, ये गुडविल किसको मिलेगी, सेक्रीफाइस पार्टनर को। यहाँ दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया था 1/8 का, यानी 1:1 सेक्रीफाइसिंग थी। दोनों को हम ये प्रीमियम का अमाउंट देंगे तो ज़रूरी बात है प्रीमियम का अकाउंट जो हमने ये ओपन किया था क्रेडिट करके, अब उसको डेबिट करके बंद करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जो 30,000 वो लेके आया वो दोनों को इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि उनकी रेशो जो सेक्रीफाइसिंग है वो इक्वल है। नरेशन लिख देंगे, गुडविल जो है ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, या ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जो मैंने आपको समझाया। अब मैंने जो ये पहला केस था ये करा दिया कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस, के बिजनेस में उसको रखा गया। अभी मैंने नहीं सिखाया कि जब विड्रॉ, अब मैं ऐसा क्वेश्चन करती हूँ जिसमें विड्रॉ भी कर रहे हो वो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें जो पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी ये, राम और श्याम जो है ये पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2।
मोहन को वो पार्टनरशिप में लाते हैं 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट, आउट ऑफ विच ही एक्वायर 2/3 फ्रॉम राम। अपने शेयर का 2/3 वो राम से ले रहा है और 1/3 जो है वो श्याम से ले रहा है। मोहन जो है वो 6 लाख रुपीज़ कैपिटल के लाता है, 2,40,000 जो है वो गुडविल के लाता है, और 1/4 अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ये एक लाइन और ऐड हो गई है इसमें कि 1/4 जो अमाउंट गुडविल का दोनों पार्टनर को मिलेगा उसका 1/4 दोनों पार्टनर विदड्रॉ करेंगे। तो यानी कि 2 एंट्री तो आपने मुझसे पिछले क्वेश्चन में सीख ली, बट मैं फिर दोबारा कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम न्यू रेशो निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको पता है कि दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, राम ने भी और श्याम ने भी। तो लिखेंगे मोहन गेट्स फ्रॉम राम। मोहन को राम से कितना मिला, उसके शेयर का, जो उसका शेयर है उसका 2/3 यानी कि 2/12। इसी तरह से श्याम से भी लिया उसने, श्याम से कितना लिया 1/4 का 1/3 यानी कि 1/12। यानी कि मेरे को यहाँ से क्लियर हो जाता है कि राम और श्याम की सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 है। यानी कि आप क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई मेरे पास। न्यू रेशो निकालते हैं। न्यू कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सबसे पहले हम राम का निकालते हैं न्यू शेयर। ओल्ड थी राम की, ओल्ड रेशो है राम और श्याम की 3:2 यानी कि 3/5 माइनस 2/12, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13/30, ठीक है। इसी तरह से मोहन का निकालते हैं। मोहन का ओल्ड था 2/5, उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/12 का, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19/60, ठीक है। अब न्यू रेशो निकाल लेते हैं, राम श्याम मोहन। राम का निकला 13/30, ठीक है। श्याम का निकला 19/60, मोहन का था 1/4। एलसीएम ले लेते हैं, 60 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 26:19:50। ये हमारी न्यू रेशो आ गई। पहला पार्ट कंप्लीट। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बनाना है, जर्नल बनाना है। एक जर्नल बनाते हैं और जर्नल बनाएंगे। अब यहाँ मुझे 3 एंट्री करनी है, 2 तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाई, ठीक है। अब हम यहाँ 3 एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री जो वो कैश लेके आया है कैपिटल की फॉर्म में और गुडविल की फॉर्म में, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आया है, मोहन आया है, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैपिटल के लाया 6 लाख, गुडविल के लाया वो 2,40,000। टोटल अमाउंट कितना लेके आया वो 8,40,000। क्लियर। ये वाली एंट्री अभी लास्ट क्वेश्चन में भी सीखी। फिर मैंने आपको बताया सेकंड एंट्री आपको अपने आप करनी है कि जो उसने गुडविल का अमाउंट फॉर्म को में लाया वो अब डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। यहाँ दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, राम को भी और श्याम को भी। 2:1 की रेशो में हो रहा है। दोनों को ये 2,40,000 मिलेंगे उनकी रेशो में, 2:1 की रेशो में। फिर हम सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये बात। राम की कैपिटल की गुडविल कितनी थी, सॉरी 2,40,000। 2:1 की रेशो में बांटेंगे तो 1,60,000 जो है वो राम को मिलेगा और 80,000 जो है वो श्याम को मिलेगा। हो गया ये। अब मैंने क्वेश्चन में आपको एक लाइन पढ़ के सुनाई थी कि यहाँ लिखा था कि 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का 1/4 जो है वो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है, यानी कि इसका 1/4। राम 1,60,000 का 1/4 निकालेगा, श्याम 80 का 1/4 निकालेगा। जब वो निकालेंगे तो अब उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन कैपिटल क्या होती है, हमेशा डेबिट। तो एंट्री करेंगे हम राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, आप क्वेश्चन में जो भी लिख रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 1,60,000 का 1/4 करेंगे तो 40,000 आएगा। 80,000 का 1/4 करेंगे 20,000 आएगा। दोनों का मिला के कितना कैश विड्रॉ कर लिया उन्होंने,
60 बीइंग 1/4 ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ये आपने नरेशन लिखनी है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो दो मेथड है वो दो मेथड जो है मैंने आपको क्लियर करे कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस और व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। क्लियर है आपको ये बात? तो अब हम कुछ और इलस्ट्रेशन करते हैं जो थोड़ी सी इनसे अलग हो, उस टाइप की कोई एक इलस्ट्रेशन करते हैं। और हम आपने अपनी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 26 अभी नहीं करनी है, ठीक है? उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सा केस है, वो अभी इससे कनेक्टेड नहीं है, तो आप नहीं करेंगे अभी। हम आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 29 करते हैं, ठीक है? 29 में देखो क्या कह रहे हैं आपको। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 2/9 शेयर। डी को एडमिट करते हैं 2/9 शेयर के लिए एंड ब्रिंग 3 लाख एज हिज कैपिटल। वो 3 लाख रुपए कैपिटल के लाता है। एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और अपनी गुडविल जो है वो कैश में लाता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं बताया कि वो कितनी गुडविल कैश में ला रहा है, ठीक है? यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें चारों की दे रखी है 3:2:2:2, यानी कि 2/9 डी का शेयर है, ठीक है? डी का शेयर इसमें से 2/9 है, लास्ट वाला। अब वो कह रहे हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 150%। गुडविल जो है वो 150% है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, यानी कि पहले मुझे 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसका फिर 150% करेंगे तो वो गुडविल जो है फर्म की आ जाएगी, लिखा हुआ है ना यहाँ पर। अब उस फर्म के गुडविल में से 2/9 शेयर हम डी का निकालेंगे, फिर वो शेयर जो निकलेगा वो गुडविल होगी जो डी लेके आएगा फर्म के अंदर। अब इसके लिए आपको दो एडजस्टमेंट दे रखी हैं, ध्यान से देखेंगे कि 2018 के प्रॉफिट में जो है 60,000 का लॉस बाय फायर, जो एक एबनॉर्मल लॉस है, चार्ज हो चुका है। आपको पता है एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसको वापस प्लस कर देंगे। एक एडजस्टमेंट जो है वो दे रखी है 2020 की, कि 1 जनवरी 2020 को एक मोटर बाइक खरीदी गई थी 80,000 की, वॉज परचेज, और उसको हमने क्या करा कि रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा मानते हुए हमने उसको खर्चों में दिखा दिया जबकि वो एसेट थी। आपको पता है कि अगर हमने इसको एक्सपेंस मान लिया है तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो यानी कि उस साल के प्रॉफिट में, 2020 के प्रॉफिट में ये 60,000 रुपये वापस ऐड होने चाहिए, हम ऐड कर देंगे। क्योंकि ये एसेट है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी बोला गया है चार्ज करने के लिए। तो अब डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? माइनस 25% से लगाएंगे, 60,000 पे लगाएंगे, 3 मंथ्स का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये मोटर बाइक जो है 1 जनवरी को खरीदी है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29 मैं कर रही हूँ यहाँ पर मैं लिखूंगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर मार्च 2018। कितना प्रॉफिट मुझे गिवन है वहाँ पर? वो गिवन है 45। मैंने आपको बोला इस साल के प्रॉफिट में से लॉस बाय फायर, यानी कि एक एबनॉर्मल लॉस ऐड को करना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज हो चुका है एबनॉर्मल लॉस, जबकि वो चार्ज नहीं होना चाहिए था, और वो है 60,000 का। तो इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1,05,000। ये क्लियर? ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 में कुछ नहीं हुआ, तो जितना प्रॉफिट दे रखा है मैं एज इट इज लिख देती हूँ 2,40,000। फिर 2020 की बात आ गई है, आपको पता है 31 मार्च 2020 की बात आती है, और प्रॉफिट गिवन है मुझे 3 लाख का, जिसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा मशीन की, मोटर बाइक, कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक, क्योंकि उसको हमने ट्रीट कर लिया था एक्सपेंस, जबकि वो एक्सपेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक 80,000 की, जबकि वो हमारा एक्सपेंस नहीं था, हमने एक्सपेंस मान के माइनस कर दिया था, इसीलिए मैं वापस उसको ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये मोटर बाइक एक एसेट है, तो डेप्रिसिएशन अगर बोला गया है तो डेप्रिसिएशन तो आपको पता है P&L में माइनस होता ही है, तो हम माइनस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन 80,000 के ऊपर 25% से 3 मंथ का, तो ये आ जाएगा 5,000। तो इस साल का प्रॉफिट का नेट इफेक्ट आ जाएगा 3,75,000 का। अब मैं ये तीनों प्रॉफिट को ऐड करती हूँ, और ऐड करके मुझे प्रॉफिट मिलता है 7,20,000। अब मैं इस 7,20,000 से क्या निकालूंगी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 करूंगी, 3 to the 6 4 12 2,40,000।
अब मुझे बोला गया था गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट का 150%, यानी कि 2,40,000 का मैं 150% करूं। पहले 150% करती हूं तो गुडविल आती है हमारी 3,60,000 की। 3,60,000 में मैं क्या निकालूंगी? डी शेयर। डी का शेयर निकालते हैं। डी का शेयर निकलेगा 3,60,000 का 2/9, क्योंकि हमें न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:2:2, यानी ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है, ये डी की है। 2/9 मैंने निकाला 2/9 और गुडविल आ जाती है 80,000। अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं जर्नल बनाती हूँ यहाँ पर, ठीक है, जर्नल बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़ लिख लेंगे आप। सबसे पहले एंट्री डी जो कैपिटल लेके आया है और गुडविल लेके आया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? अभी आपने मेरे से सीख भी ली है, पहले 2 सम मैं करा चुकी हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लेके आया है वो बिजनेस के अंदर 3 लाख। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि लिखा हुआ था वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश में ला रहा है, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया आपको, 80,000 आया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80, टोटल बैंक में दिखा देंगे हम 3,80,000। अब इस 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में, तो हम पहले सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालने के लिए फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशो है 4:3:2 का मतलब 4/9। न्यू रेशो के अकॉर्डिंग 3/9, तो 1/9 का सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है। फिर बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड है 3/9, न्यू है उसका 2/9, इसका भी 1/9 का सेक्रीफाइस आ गया। फिर सी का निकालते हैं। सी का ओल्ड है 2/9 और नया भी 2/9 है, इसका आंसर आएगा 0। यानी कि जो ये गुडविल का 80,000 का अमाउंट है, सिर्फ किस किस को मिलेगा? ए को और बी को। क्लियर है ये बात? क्योंकि ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल हमने कितनी लेके आया था? डी 80,000, 40,000 इसको मिल जाएगा और 40,000 इसको मिल जाएगा। विड्रॉ कर नहीं रहे, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो बस यही 2 एंट्री करनी थी और इस बेसिस पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। इन 3 क्वेश्चन के बेसिस पर आपने मेथड में से सीख रहे हो आपके कैसे एंट्रीज को करना है आपने। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं 31, बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें रेशो निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना है। किया एंड लीला 2 पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 3:2। वो किरण को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एंड शी बॉट इन 24,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। वो क्या करती है? 1/5 शेयर के लिए आती है और 24,000 रुपये जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लाई थी, जो पार्टनर में हमने क्रेडिट कर दिए। किया को दे दिया 18,000 और लीला को दे दिया 6,000, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो ये 18,000 और 6,000 मिला, ये किस रेशो में मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइजिंग रेशो हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 31 कर रही हूँ मैं। सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालते हैं हम। सेक्रीफाइजिंग रेशो किस किस के बीच में निकलेगी? किया और लीला। इसको मिले हैं 18,000, इसको मिले हैं 6,000। अगर मैं रेशो निकालूं तो ये रेशो निकलती है 3:1, यानी कि 3:1 जो है ये रेशो है। यानी कि 3/4 का सेक्रीफाइस जो है वो किया ने किया था। किसके लिए? जो नया पार्टनर कौन आया था इसके अंदर? किरण के लिए। और 1/4 जो है वो सेक्रीफाइस किया था लीला ने। फिर ध्यान से सुने, बच्चे जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि किया और लीला के शेयर में से डायरेक्ट 3/4 और 1/4 माइनस कर देते हैं। नहीं, ये रेशो है। यानी कि किया ने जो दिया, यानी कि किरण गेट्स फ्रॉम किया
किरण को किया से जो मिला है वो क्या मिला है, जो वो शेयर के लिए आई थी। किरण आई है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 का 3/4 किया ने दिया था, ठीक है, 3/4 शेयर, ठीक है, 3/4 मैंने निकाला, ये आ गया 3/20, यानी ये इसका एक्चुअल सेक्रीफाइस है जो इसने अपने ओल्ड शेयर में से किया। इसी तरह से किरण गेट फ्रॉम लीला, लीला से उसने अपने शेयर का 1/4 लिया, यानी 1/20। अब हम निकालेंगे किया की न्यू शेयर, कियाज न्यू शेयर। किया और लीला का जो ओल्ड रेशो था वो था 3:2, यानी कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करूंगी मैं। ओल्ड था 3/5, सेक्रीफाइस कर दिया उसने 3/20 का। क्लियर है ये बात? फिर मैं बोल रही हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर जो 3:1 आप निकालेंगे वो 3:1 रेशो है बेटा, वो सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस ये निकलेगा उस रेशो से। 3/20 जो है उसका क्या निकला, सेक्रीफाइस निकला। फिर मैंने उसके शेयर में से ये 3/20 माइनस किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 9/20। इसी तरह से लीला का निकालते हैं। लीला का ओल्ड शेयर है 2/5 और उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/20 का, तो इसका आ जाएगा 7/20। अब हम निकाल लेते हैं तीनों की न्यू रेशो, किया, लीला और किरण। किया की आई 9/20, लीला की है 7/20, किरण 1/5 के लिए आई थी। एलसीएम ले लेते हैं, 20 आएगा, ठीक है, ये आएगा 9:7:4। ये हमारी न्यू रेशो आ गई। तो बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार बिल्कुल ध्यान से इलस्ट्रेशन को भी करेंगे और एक्सरसाइज में भी ज़रूर होगा, और फिर आप ये न्यू रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो अब अगला सम है, इसमें हमारे को 3 केस गिवन है, तीनों मैंने आपको अलग अलग समझा दिए, वो इस क्वेश्चन में इकट्ठे दिए हुए हैं। कि जो अमाउंट है, पहला वाला मेथड के रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी सिर्फ 2 एंट्री पास करोगे, एक बार गुडविल लाने की, एक बार गुडविल को बांटने की। दूसरा, अमाउंट इज विड्रॉन फुली बाय द ओल्ड पार्टनर। एक मेथड के अंदर पार्टनर जो है वो सारा अमाउंट निकाल लेते हैं गुडविल का, यानी 3 एंट्री हो गई आपकी, पहली 2 तो होनी ही होनी है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगी विड्रॉ करने की, और विड्रॉ में सारा विड्रॉ होगा। और थर्ड मेथड के अंदर उन्होंने बोला द ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, यानी कि जितना मिला था उसका आधा। इसको 24 मिला था तो ये 12 निकालेगा, इसको 6 मिला था तो ये 3 निकालेगा, जैसा कि आप एंट्री में देख सकते हो। तो ये मैंने तीनों आपको अलग अलग तरीके से कराए, यहाँ पर इकट्ठे दे रखे थे, ठीक है। तो अब हम एक सम और करते हैं यहाँ पर, वो है 33 इलस्ट्रेशन। ध्यान से समझेंगे, बहुत टिपिकल सी नहीं है, आसान है, ये करेंगे हम। पहले मैं पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 1 April 2018 they admitted C into the partnership for 1/5 share who pays 50,000 as premium privately। प्लीज ध्यान से सुने कि ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी, उनकी रेशो है 3:1। वो सी को एडमिट करते हैं कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। सी जो है वो गुडविल लेके आता है, ठीक है, वो गुडविल जो वो लेके आता है वो 50,000 की लेके आता है, और 50,000 की गुडविल को ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेटली। प्राइवेटली वर्ड आते ही मैंने आपको क्या बताया, नो एंट्री। लेकिन हमारे को इनकी न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, उसका भी लॉजिक बताती हूँ क्यों, क्योंकि फर्दर फिर वो आगे डी को एडमिट कर रहे हैं 1 April 2019 को। वो आया था 18 में, अब 18 में 19 जब आएगा तो अब ओल्ड पार्टनर ए बी सी हो जाएंगे ना, तो मुझे अब सी की बेसिस पर ए बी सी की न्यू रेशो तो निकालनी पड़ेगी। फिर कुछ भी नहीं मेंशन था, आपको पता है क्वेश्चन में सी का सिर्फ ये बोल रखा था 1/5 शेयर है, तो किस मेथड से निकालते हैं, लेट टोटल शेयर 1 पूरा, सी को हमने कितना दे दिया 1/5, बैलेंस शेयर कितना बच गया 1 - 1/5 करेंगे तो 5, 5 - 1 यानी कि 4/5। ये 4/5 किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा, कुछ नहीं लिखा तो 3:1 में ही लेंगे वो। फिर हम निकालते हैं एज न्यू शेयर, 4/5 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 12/20। इसी तरह से बी का निकालते हैं, 4/5 का वो लेगा 1/4 यानी कि 4/20, ठीक है। अब हम रेशो निकाल लेते हैं A/B/C। ए का हमने निकाला 12/20,
बी का निकाला 4/20 और सी का था 1/5। एलसीएम ले लेते हैं, 20 आ गया, ये आ जाएगा 12:4:4। 12:4:4 को आप छोटा भी कर सकते हो, 3:1:1। तो यानी कि ये ए बी और सी की रेशो निकल आई 3:1:1। ठीक है, ये क्वेश्चन में निकालनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फर्दर आगे फिर क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है कि अगले साल फिर एक पार्टनर को लाया जा रहा है, तब ओल्ड पार्टनर कौन बनेंगे, ए बी सी। 18 में 2 पार्टनर थे, सी नया आया था, 19 में सी पुराना हो जाता है, फिर एक नया पार्टनर डी आता है। अब डी क्या करेगा, सी वाले केस में फिर बता रही हूँ, गुडविल के लिए आपने नोट जरूर देना है। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, हु ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम। वो प्रीमियम के 40,000 लाता है और 75% ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी यहाँ विड्रॉ भी हो रहा है, वो पहले ला रहा है 40,000 रुपये, फिर वो पार्टनर जो है निकाल रहे हैं। तो पहले यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद फिर एक पार्टनर एडमिट हो रहा है। अब जब डी एडमिट हुआ है तो डी के एडमिशन के बाद फिर हमारे को न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले न्यू रेशो ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम जर्नल बना लेते हैं पहले, या फिर पहले वर्किंग नोट ही चलने देते हैं, हमारा पीछे चल ही रहा था वर्किंग नोट। पहले न्यू रेशो निकाल लेते हैं। अब हमारे को पता है कि फिर हमें क्या लेट करना है, क्योंकि यहाँ भी नहीं लिखा कि डी को शेयर कैसे दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल शेयर लेट करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1। डी का शेयर कितना है उसमें से 1/6। बैलेंस शेयर कितना बचेगा, 1 - 1/6 करेंगे तो 5/6। ये 5/6 किसको मिलेगा, ए को, बी को और सी को। कैसे मिलेगा, उनकी रेशो में। अब ए बी और सी की रेशो क्या थी, 3:1:1। पीछे मैंने अभी निकाल के दिखाई आपको। यानी कि ए को मिलेगा 3/5 ऑफ 5/6, यानी कि 3/6 ही आएगा ये। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड था 1/5 ऑफ 5/6, फिर ये 5 कैंसिल, यानी इसका 1/6। सी का निकालते हैं 1/5 ऑफ 5/6, सेम इसका भी कितना आ जाएगा, 1/6। और डी का भी आपको पता है कितना है, 1/6। तो यानी कि रेशो क्या आ गई, 3:1:1:1। यानी कि ए बी सी और डी की रेशो आ गई 3:1:1:1। ठीक है, अब हम जर्नल करते हैं। जर्नल बनाते हैं हम। पहले केस में आप चाहो तो जर्नल में ही लिख देना। इन फर्स्ट केस, यहाँ मैं लिख देती हूँ केस नहीं, यहाँ पर आप लिखें व्हेन सी एडमिटेड, नो एंट्री। ठीक है, फिर हम लिखते हैं व्हेन डी इज एडमिटेड। सबसे पहले डी जो है वो कैश लेके आया है। किसका लेके आया है, प्रीमियम का लेके आया। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा, आपको लिखने की नहीं ज़रूरत। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने लेके आया वो, 40,000, मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये 40,000 तीनों पार्टनर को मिलेंगे। मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी सिखाई थी, कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है और कहीं कुछ भी नहीं लिखा होता कि उसने अपना शेयर 1/6 का जो उसका शेयर है वो उसने कैसे लिया ए बी सी से, तो ए बी सी की ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। यानी कि मैं यहाँ पर 40,000 को 3:1:1 की रेशो में ही बांटूंगी तीनों में। यानी कि अगली एंट्री में मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, गुडविल बांट रही हूँ। क्या एंट्री करते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कितनी गुडविल आया था, 40,000। 3:1:1 की रेशो में बांटेंगे, ये बटेगी 24,000, 8,000 और इसको भी मिलेगी 8,000। अब इस वाली गुडविल का क्वेश्चन में लिखा है कि 75% इन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ में आप क्या करेंगे, तीनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उन्होंने निकाल लिया 75%। आप 24,000 का 75 निकालेंगे आएगा 18,000। 8,000 का 75% निकालेंगे आएगा 6,000। इसका भी आएगा 6,000 और टोटल 75% यानी 30,000 उसने विड्रॉ कर लिया तीनों ने। तो ये केस ख़त्म हो जाता है।
फिर 2020 आता है, 2020 में ये ई को एडमिट करते हैं, कितने के लिए? 1/7 शेयर के लिए, ठीक है। एंड हु ब्रिंग्स 60,000 एज प्रीमियम विच इज रिटेन्ड। अब ज़रूरी बात है कि जब ई आ रहा है तो अब ए, बी, सी और डी की हमारे को रेशो चाहिए, यानी कि हम तीनों की न्यू रेशो निकालने की खैर हमारे को ज़रूरत ही नहीं है। ए, बी, सी, डी की तो ओल्ड रेशो हमारे पास है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में निकाल के दिखाई थी, ये रही 3:1:1:1। जब क्योंकि ई भी आया और कुछ नहीं लिखा कि ई का जो हम शेयर दे रहे हैं 1/7, उसने वो 1/7 कैसे ली है, तो ये ओल्ड ही क्या होती है आपकी? ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड रेशो ही क्या है? सेक्रीफाइस रेशो। अब इसी जर्नल को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे जब हम इसी जर्नल को कंटिन्यू करेंगे तो अब ई एडमिट हो रहा है। ई एडमिट हो रहा है तो वो कब हो रहा है? यहाँ डेट जरूर डालेंगे 2020 अप्रैल 1, यहाँ डालेंगे 2019 अप्रैल 1, और ये एंट्री जहाँ पर सी आया था 2018 की थी, अप्रैल 1, जो होनी नहीं थी, ठीक है। अब सबसे पहले ई आता है, वो क्या लेके आता है? कैश प्रीमियम की फॉर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो लेके आया है गुडविल का अमाउंट 60,000। और फिर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि ये 60,000 को बिजनेस में ही रखा जाता है, यानी कि अब मैं ये 60,000 को चारों पार्टनर में बांटूंगी, उनकी ओल्ड ही सेक्रीफाइस है, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया क्यों। और अब हम एक एंट्री और कर देते हैं सेम डेट पर प्रीमियम देने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये 60,000 है, 3:1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये मिलेगा 30,000, 10,000, 10,000 और 10,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा, और मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 33 बताई, ठीक है। 34 भी वैसे ही है आपकी, नहीं 34 आप नहीं करेंगे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 33 तक मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। तो आप लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो आप 21 से स्टार्ट करेंगे, और 21 से स्टार्ट करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट करेंगे ये बच्चों, और 34 से फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और अगर कोई डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू।